यहाँ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर्स हैं, लेकिन उन्हें इतनी फुर्सत है ही नहीं, वो शख्सी मसरूफियात में उलझ जाते हैं। उन्होंने कभी भी किसी अदबी जलसे की उन्होंने सरपरस्ती नहीं की। हम मुतमन नहीं रहते, ये सुधेरे शोबा हैं, असातिज़ा किराम हैं, वो हमारी महफिल में नहीं आते। और प्रोफेसर ऐसे शुक्र एक ऐसे शख्स हैं जो हमारी महफिलों में आते हैं और हमारी महफिलों की अहमियत को बढ़ाते हैं। मैं अपने तौर पर मेरा बात को उर्दू माशरे की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इस महफिल में बहुत सारी अदबी शख्सियत यहाँ तशरीफ़ फरमा है। मैं देख रहा हूँ मेरे तो पास पुराने सियासत के कदीम दोस्त यहाँ शहाबुद्दीन हाशमी साहब भी हैं। उन्होंने सियासत अखबार के लिए बहुत अहम काम किया, लेकिन अफसोस की बात है सियासत के 75 साल आपने पढ़ा होगा उनके सप्लीमेंट, तकरीबन 100 सफ़ा का इश्तिहार ज़्यादा हैं, करोड़ों रुपये की इश्तिहार है, लेकिन इसमें जो मवाद पेश किया गया है और गैर तशफ़ी बख्श है और गैर मुस्तनद है बहुत सारी चीज़ें। मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें एक ऐसे साहब का भी मजमून शामिल है अदबी ट्रेस के तरफ से। मैं ये कहना चाहूँगा कि अदबी ट्रेस का ऑफिस सेक्रेटरी 32 बरस रहा, अदबी ट्रेस के शुरू आगाज़ से लेकर आबिद अली खान साहब की ज़िंदगी तक और ज़ाहिद अली खान की सदारत तक भी मैं रहा, मैं 32 बरस रहा। आप हैरत होंगी कि अदबी ट्रेस के ताल्लुक से जो मजमून लिखा गया है ये एक ऐसे शख्स ने लिखा है। इतने बड़े अखबार आप कहते हैं, लेकिन इतना बड़ा अखबार नहीं, बहुत निचली सतह का अखबार हो गया। एक ऐसा शख्स जो मोहम्मद अली मुख्तसर ये मिजाज निकाल तंजो मिजाज के आदमी है। अब हैरत कीजिए कि उनका कोई मजमून आपने देखा होगा किसी रिसाले में, किसी अखबार में, उनका एक मजमून छपा है अदबी ट्रेस। उस पर उन्होंने बताया ऐसे 8 शायरों का जिक्र किया जिन्होंने कलाम सुनाया ही नहीं, जैसे अल्लामा नजम अफंदी, खदर रजी, इनका इंतकाल हो चुका था अदबी ट्रेस से। तो ऐसी गैर मुस्तनद चीज़ों से सियासत फख्र करता है और गलत फख्र है उनका। और सही लोग पहले भी नहीं थे, उसमें कुछ लोगों से हटकर, लेकिन आज तो बिल्कुल ही सियासत वो सियासत नहीं रहा जो मेरे ज़माने में था। मैं आबिद अली खान साहब, जिगर साहब की सरपरस्ती में 50 बरस में सियासत। अब उसमें जो मज़ामीन छपे हैं, मैं ख्वाहिश करूँगा कि हर शख्स के पास होगा, पढ़िए तफसील। आप देखिए बहुत सारी बातें ऐसी उसमें जिक्र नहीं किया गया। उसमें ज़हीरुद्दीन अली खान का जिक्र किया गया, जानते हैं ज़हीरुद्दीन अली खान साहब आबिद अली खान के बेटे नहीं थे। मैं पूरी तवज्जो से पढ़ा, शहाबुद्दीन के बेटे में 35 साल सियासत में उन्होंने काम किया। ज़हीरुद्दीन अली खान आबिद अली खान के बेटे नहीं थे, लेकिन ज़हीरुद्दीन अली खान और उनके दूसरे जो साहबजादे दूसरे भाई थे डॉक्टर, ये उनके साली के बेटे हैं। उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान चले गए। आबिद अली खान साहब ने उनकी बेगम साहबा ने इन दोनों को अपने पास रखा, अपनी औलाद की तरह उन्होंने किया। लेकिन अब पूरा सप्लीमेंट पढ़िए, उनके बाप का जिक्र ही नहीं है। ज़हीरुद्दीन अली खान के बाप का जिक्र नहीं है सियासत में। क्यों नहीं है? आपको लिखना चाहिए इनके वालिद का नाम ये है और इन्होंने पाकिस्तान चले गए। लिखने में क्या हर्ज था? आप जब लिख रहे हैं तो ईमानदारी से लिखे, उनका जिक्र ही नहीं, खाली ज़हीरुद्दीन अली खान। लेकिन ये सही है कि ज़हीरुद्दीन अली खान का जो और वो डॉक्टर जिनका खुदकुशी कर ली उन्होंने, पता नहीं क्या हालात थे, वो इन दोनों का उन्होंने अपनी औलाद की तरह उन्होंने तरबियत दी। आबिद अली खान साहब, उनकी बेगम साहबा ने, और हम उर्दू वाले उनके शुक्रगुजार हैं कि ज़हीरुद्दीन अली खान की बड़ी खिदमत लगी। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें सियासत में अब फखरी अंदाज में 75 साल में कैसे बहुत सारी उसमें गलतियाँ हैं। और इसकी असल वजह यह है कि उन्होंने सीनियर लोगों से मशवरा दिया। अगर मैं कहना चाहूँगा कि पता नहीं कि शहाबुद्दीन साहब यहाँ हाशिर फरमा है, इनकी सर्विस तकरीबन 35 वर्ष की सियासत, अगर उनसे मशवरा करते तो मतलब ये चीज़ें रह गई। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हम हैदराबाद में मशाइख पढ़ते हैं, अदबी लेकिन उर्दू माशरे से थोड़े सुन रहे हैं। बहरहाल नहीं, हम सियासत को सुनने नहीं आए हैं। जामी साहब के बारे में आप तजर्बात कुछ बताएं। जामी साहब के बाद तजर्बा
इनको मौलाना हिलाल है, मेरे बहुत बेहतर लोग मैं हलाल कहता हूँ, मौलाना हलाल शेरली कच्चा निकालते हैं, हलाल कहता हूँ, उनको हिलाल नहीं कहते। आपकी दोस्ती उनसे गहरी है तो हम लोग सुने भाई, मुझे ज्यादा मालूमात नहीं है, क्योंकि वो बाहर के शहर आज तक कबूल नहीं किए उन्होंने, हैदराबाद के नहीं हो, नहीं मेरा जो है उनके मुद्दे तो यकीनन उनकी मालूमात ही नहीं है उनको, आप मालूमात सुनते रहिए, कोई बात नहीं, मैं 24 साल से यही पे हूँ, मैं यही पे हूँ 24 साल से। हैदराबाद से शहर का वही जहन है, वही बाहर का पकड़ लिया, ऊपर का जहन, खाते यहाँ का है, खाते वहाँ का, और ये नहीं बात नहीं है, ये 50 साल कई ऐसे लोग हैं जो बाहर का है, सुने यहाँ महाजहीन की तरह यहाँ आए शादी करे लाके लड़कियों से, यहाँ से इस्तेमाल किए, इस जमीन से उन्होंने रिस्क हासिल कर रहे हैं, वो बुनियादी बात है। अरे साहब हमने ऐसा सुनने के लिए नहीं आए साहब, जामे साहब तो ये इसमें से ये हलाल आदमी भी ये तमीज़ी बात है, क्योंकि अपने दरमियानी बात कही थी। रहमान जामी साहब का ताल्लुक है, मैं जानता हूँ, हलाल आदमी भी उनके साथ रहे हैं, उनसे भी मुनासिब रहे देखिए रहमान जामी मेरी उनसे बहुत पुरानी, कम से कम दूसरों की दस्त से तो बचा दिया। और आप जानते हैं रहमान जामी बहुत बड़ा नो शायर थे, उनके साथी थी अजीज भारती, महफिलों में बुलाने में गुरेज करते थे, इसलिए कि बड़ा दोस्त सुनते नहीं थे, किसी बड़े जिद्दी थे, लेकिन ये सब जब उन्होंने तौबा किया तो दुनिया ही बदल गई। वो शख्स रहमान जामी का आप देखते हैं बिल्कुल मजहबी हो गए, और ये दुनिया के लवाज़िमात जो हैं गैर मुस्तनद किस्म के, उन्होंने कभी उससे ताल्लुक़ नहीं रखा। रहमान जामी बहुत अच्छे शायर थे, कई शागिर्द हैं और मेरे बहुत ख़ास दोस्त समझते, और मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस महफिल में जो उन्होंने जो याद किया, उनके दोस्त सूफी साहब ने जो किया है, हम उर्दू के शायरों के लिए बड़ा एहसान किया है। ये काम उर्दू शायर बड़ी बड़ी अंजुमन तरफ हैदराबाद में और उसके अलावा आज़ाद और भी बड़े बड़े उनको ये ऐसा शख्स, ये उनके आशिक है, शायर नहीं है, अजीब भी नहीं है। रहमान जामी से जो उनकी वाबस्तगी है उस बुनियाद पर उन्होंने अरेंज किया है, ये एक बड़ी फख्र की बात है और हमको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिरी बात ये कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं वक्त मुझे रहना चाहूँगा, लेकिन रहमान जामी एक ऐसा शायर था, बहुत सीधे साधे, पाक साहब शायर थे, ज़ूद शायर थे, और उनके 5-6 मजमून छपे, एक तो मजमूआ तकरीबन 300 सफ़ात उनका मिला, और तफसीलात पढ़ा मैं उनके, जो अपनी बेटी के पास कहीं बाहर थे, तो एक दिन में उन्होंने 40 गज़लें कहीं, मजाक नहीं, 40 गज़लें कहीं, वो किताब में शामिल है उनकी, इतने दूध को शायर थे रहमान, उनको मामूली शायर नहीं था। ये और बात है कि चूँकि कम आमिज थे, उनको इतना रिस्पांस नहीं मिला, अहमियत नहीं दी। इसकी वजह ये है कि उनके बाज़ दोस्तों में हलाल आदमी जैसे लोग थे, इसकी वजह से सामने।